नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। मजेदार चेतावनी। ये मजेदार चेतावनी क्यों कह रहे हैं आपको थोड़े समय बाद पता चलेगा। पहले ध्यान से सुने। इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक सच्ची कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर ऐसा मत समझना कि मंथन हब ने हमें हिला दिया है। जिनकी शादी होने वाली है या नई नई शादी हुई है, जो ब्रह्मचर्य को नहीं मानते हैं, उनके मन में लड्डू फूटेंगे और सोचेंगे काश ऐसी शक्ति हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। इस कहानी से उत्तेजित न होकर कुछ नई जानकारी पाकर अपनी उछलती हुई यौवन शक्ति संभालें, ताकि आप वीरनाश से बच सकें। इस कहानी से आपकी एक पुरानी आदत जरूर जाने वाली है, जिसके कारण आपका वीर पतला हो जाता है। आसाम में आज के 15 साल पहले लवकेश नाम का लड़का, उसकी 26 साल की उम्र में शादी हुई। यहाँ पर बंदे की प्राइवेसी के लिए नाम बदला गया है। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाए। 2 हफ्ते तक उसने ऑब्जर्व किया। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी उसका वीरनाश नहीं हुआ, अर्थात सीमेन इजैकुलेशन नहीं हुआ। बंदे को डर लगा, लोगों को बताने लगा, लेकिन कोई भी उसकी अंदरूनी बात को नहीं समझ पाया। कोई भी समाधान नहीं बता पाया। बहुत ढूंढने के बाद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले। उन्होंने उसकी 2 घंटे तक काउंसलिंग ली और जो चौंकाने वाली बात सामने आई, उसे सुनकर कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। बंदे ने बताया उसका खान पान देसी और पौष्टिक था, बहुत मेहनती था। रोज सुबह और शाम लगभग 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता था। उसने कभी भी एक्साइट करने वाली फोटो या मूवीज नहीं देखी। उसने कभी भी वीरनाश नहीं किया, क्योंकि उसके मन में कभी भी गलत विचार नहीं आते थे। इसी कारण से उसकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ गई और उसका वीर गाढ़ा होकर स्थिर हो गया। देसी खाना और कसरत से उसका शरीर मजबूत और पुष्ट हो गया। इसी कारण से सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी वीरनाश नहीं होता था और इस बात को आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कंफर्म किया था। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उसको सिर्फ 2 हफ्ते के लिए खाने के साथ हल्का हल्का खट्टा लेने को कहा। 2 हफ्ते बाद उसका सीमेन इजैकुलेशन नॉर्मल हो गया। उसके बाद उसे खट्टा बंद करने को कहा गया। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, क्या खट्टा आचार आदि आदमी के लिए लाभदायी है या नुकसानदायक? एक कहावत है, आदमी को खटाई औरत को मिठाई मारती है, अर्थात पुरुष के लिए खटाई और स्त्री के लिए मिठाई की आदत बहुत हानिकारक है। आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करेंगे या किसी भी भारतीय बुजुर्ग से बात करेंगे तो आपको उपदेश मिलेगा कि खट्टा और आचार मर्दानी शक्ति को कम करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, खट्टा खाने से वीर्य ग्रंथि कमजोर होती है और स्वस्थ वीर्य का निर्माण नहीं कर पाती है। जो भी वीर्य बनता है वो पतला होता है। इसी कारण से आदमी बहुत ज्यादा कामुक हो जाता है। उसको बार बार स्वप्न दोष होता है। थोड़ी उत्तेजना में वीरनाश होता है और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है। इसलिए आंवला बहुत पौष्टिक और विटामिन से भरपूर होने के बाद भी उसे एक से ज्यादा एक साथ खाने को नहीं बोला जाता है। आंवला चूर्ण भी मिश्री के साथ लिया जाता है, जिससे खटाई कम होती है। बाजार में आंवला कैंडी आती है, जिसको मीठी चीज से मीठी करके दी जाती है। टमाटर का खट्टा खाने से अच्छा उसे सलाद की तरह कच्चा खाएं। इमली की खटाई भी ज्यादा खाना नुकसानदायक है। और भी बहुत चीजें हैं जिसे हम धीरे धीरे साफ करेंगे। दूसरी बात, खट्टा खाने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन की कमी होती है। हमने पहले भी बताया है, टेस्टोस्टेरोन एक बायोलॉजिकल मोटिवेशनल एजेंट है। जिस पुरुष में टेस्टोस्टेरोन बैलेंस होता है, उसका मोटिवेशन और इंटेलेक्चुअल पावर ज्यादा होते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल घटने से सेक्सुअल स्ट्रेंथ घट जाता है और बढ़ने से ईगो और गुस्सा बढ़ जाते हैं।
इसलिए बैलेंस करना जरूरी है। ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल से टेस्टोस्टेरोन बैलेंस रहता है। हम आपको एक स्पेसिफिक म्यूजिक दे रहे हैं जिसको सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले सुनना है और सुनने के बाद उसे बंद करके कम से कम 15 मिनट तक मेडिटेशन करना है। इस म्यूजिक से पैशन और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। फिर मेडिटेशन करने से बैलेंस हो जाएगा। इस म्यूजिक को 5 मिनट सुनकर पैशन, मोटिवेशन, टेस्टोस्टेरोन लेवल को फील करें। पूरी म्यूजिक के साथ ब्रेन रिवेयर ऑडियो सेशन सुनने के लिए ब्रेन रिवेयर न्यू लाइफ जरूर सुनिए। मंथन हब का प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप और प्रीमियम ब्रेन रिवेयर की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है।